हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मैं आपके लिए लेटेस्ट करंट अफेयर्स लेकर आता हूं रोज़ाना। तो आज का जो हमारा लेटेस्ट करंट अफेयर है, अभी अभी न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है टिल 2022। जी हाँ दोस्तों, अभी प्लेनरी सेशन हुआ है FATF का, और उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को हम ग्रे लिस्ट में रखेंगे 2022 तक, क्योंकि अभी तक इन्होंने कई सारे पैरामीटर्स को फुलफ़िल नहीं किया है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या क्या रीज़न्स हैं, और एक कंट्री जब ग्रे लिस्ट में पहुंच जाती है तो उसके ऊपर किस तरह का एक फाइनेंशियल बर्डन होता है और क्या फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस बार कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नए हैं, जो ग्रे लिस्ट में उनको ऐड किया गया है दोस्तों। उसके बारे में भी आज हम इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, बैंकिंग, SSC, वहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विज़िट कर सकते हैं दोस्तों, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम लोग जो है रोज़ाना मेहनत करके आपके पास जो है बढ़िया कंटेंट लेकर आते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों को भी जो है मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, बिना किसी देरी किए आज हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आज ही के दिन जो न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान विल रिमाइन ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली आपको कई सारे प्रीवियस पेपर्स अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस पूछे गए। तो अभी अभी डिसीजन ये आया है कि अप्रैल 2022 तक इन लोगों को जो है FATF के ग्रे लिस्ट पे रखा जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 3-4 महीने पहले भी न्यूज़ आई थी कि अभी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। अभी जो 3 डे प्लेनरी सेशन जो हुआ है FATF वालों का, तो वहाँ पे एक कंक्लूजन निकल कर आया है कि हम स्टिल पाकिस्तान विल रिमाइन इन द ग्रे लिस्ट। ओके, एंड पाकिस्तान वाज प्लेस्ड ऑन ग्रे लिस्ट। कब रखा गया था इनको? जून 2018 में इसको रखा गया था, क्योंकि इनके पास जो है कई सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस निकल कर आए, जो कि डायरेक्टली टेरर फाइनेंसिंग ये लोग कर रहे थे दोस्तों। ओके, और इस्लामाबाद को, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो कैपिटल है, वहाँ पे इनको 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया था। इनका टारगेट है कि 2019 तक आप इस एक्शन प्लान को कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे उसके बाद 6 पॉइंट्स को भी ऐड किया गया था। बट अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान ने उसमें से कई पॉइंट्स को छोड़ दिए हैं। तो इसीलिए 2021 में भी आपने देखा होगा फरवरी महीने में, वहाँ पे भी आपको एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था दोस्तों। ओके, और इस बार इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया है कि अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान उसी ग्रे लिस्ट में रहेगा। समझ रहे हैं? एंड दिस कंट्री कंटिन्यूज टू बी द ग्रे लिस्ट ड्यू टू इट्स फेलियर टू कंप्लाई विद द 4 ऑफ द एक्शन पॉइंट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द सीनियर लीडर्स एंड कमांडर्स ऑफ UN डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स, जैसे कि हाफिज़ सईद हो गया, मसूद अज़हर हो गया। तो इन लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, उन लोगों को प्रॉपरली प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, और कई सारे ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और 4 पॉइंट्स, 27 पॉइंट्स और टोटल 6 पॉइंट्स अगर आप लगा लेंगे, तो उसमें से 4 पॉइंट्स ऐसे बच चुके हैं, वो फुलफ़िल कर नहीं पाई पाकिस्तान। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि आपको इसी तरह सज़ा मिलेगी जब तक आप हमारे जो 27 और प्लस 6 पॉइंट जो है हमने बाद में ऐड किया था उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तब तक हम आपको ग्रे लिस्ट पे रखेंगे दोस्तों। इसी तरह इन्होंने प्रेसिडेंट ने, वहाँ के जो FATF के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस प्लेनरी सेशन में कहा है। एंड मसूद अज़हर, जो आप सभी लोग जानते हैं, जो 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स हुआ था, और उसके बाद 2016 का जो पठानकोट अटैक और 2019 का जो पुलवामा अटैक था, उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ था।
राइट। एंड आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय FATF इन जून 2021 में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ओके, और इनको टाइम दिया गया है कि लास्ट एक्शन प्लान वुड बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 3 to 4 months, बट इसको इम्प्लीमेंट करने में ये नाकामयाब रहे। जब ये लिस्ट निकल कर आई थी, जब ये इनके ऊपर रिपोर्ट और जांच किया गया था, तो पाकिस्तान नाकाम हो रहा दोस्तों इस एक्शन पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया 2022 तक। एंड द लेटेस्ट US कांग्रेशनल रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, जब एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उसका नाम है टेररिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप इन पाकिस्तान। इनके रिपोर्ट के द्वारा ये जो है सामने आया है कि ऐसे 12 ग्रुप्स हैं जो कि ऑलरेडी हमने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया था, उनमें से ओके पाकिस्तान में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ओके, इंक्लूडिंग 5 दैट आर इंडियन सेंट्रिक। तो 12 ग्रुप से ज़्यादा जो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किए थे, तो उसमें कई सारे ग्रुप्स आपको पाकिस्तान में पाए गए। ये एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया था। एज पर द US एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामाबाद कंटिन्यू टू रिमेन द बेस ऑफ ऑपरेशन फॉर न्यूमरस नॉन स्टेट मिलिटेंट ग्रुप एंड मेनी विद अ ग्लोबल रीच। अभी हाल ही में तो अफ़गानिस्तान ने पूरा तालिबान को कैप्चर कर चुके थे वो लोग सारे चीज़ें। हालांकि वो लोग मीडिया में एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो किसी के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं की जाएगी, किसी को टेरर फैलाने के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, इस तरह से एश्योरेंस दिया जा रहा है। अभी नवंबर में हमने पाकिस्तान के जो वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के चीफ़ है उनको बुलाया गया था, राइट। और हमारे जो पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा था, हमारे ओम बिरला साहब, उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट्री सेशन वालों को बुलाया है। तो देखते हैं क्या होता है इसके रिगार्डिंग। और क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इवन दो तालिबान क्लेम कर रहा है अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है हम किसी के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं करेंगे, बट उनका जो बैकअप है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, हम लोगों को पता नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपने इससे पहले अगर हिस्ट्री अगर उठा के देखेंगे तो ये दोनों देशों की जो कंट्री की जो हिस्ट्री वो बहुत ही बैड रही है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था एबटाबाद में, राइट, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा था। और इस्लामाबाद इन सारे ऑपरेशंस को एक बेस माना जा रहा है नॉन मिलिटेंट ग्रुप्स को, और कई तरह के ग्लोबल रीच इन्होंने किया है, राइट। विद पाकिस्तान कंटिन्यूएशन इन द ग्रे लिस्ट, इट इंक्रीजिंगली बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द कंट्री टू गेट अ फाइनेंशियल एड। अगर आपने देखा होगा तो पाकिस्तान लगातार हर साल डेट के तले दबा जा रहा है दोस्तों। अभी तक उसके पास जो $10 बिलियन का डेट हो चुका है, और ऊपर से ग्रे लिस्ट में रहना एक बड़ी एक वार्निंग है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि और उसको कोई फाइनेंशियल एड भी नहीं दिया जा सकता। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, जो कई तरह के ऐसे बैंक्स हैं, उनके लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे पाकिस्तान को, और उनको जो फाइनेंस करना था वो भी रोक दिया जाएगा, ओके। और अभी तक आप ऐसा समझिए कि ये लोग जो है इन लोगों को चांस दे रहे हैं FATF वाले इस कंट्री को, क्योंकि अभी तक इनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, ओके। क्योंकि चाइना उसको बैकअप कर रहा है, मलेशिया, टर्की, इनकी मदद के ज़रिए से अभी तक अवॉइड किया गया है पाकिस्तान को ये ब्लैक लिस्ट में करते। अगर कोई सपोर्ट ना करे ना तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा चुका होता, ओके। तो अभी ये सबक है कि ये जल्द से जल्द जो भी एक्शन प्लान बताया गया था उसको फुलफ़िल करे और जल्द से जल्द इस ग्रे लिस्ट से बाहर आए। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको FATF के बारे में भी बता देता हूँ, जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं। FATF इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका मकसद यही है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और जो भी थ्रेट्स हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को पहुंचते हैं, उसकी इंटीग्रिटी को पहुंचते हैं, उसको रोके। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से ब्लैक मार्केट छाया हुआ है सारी दुनिया में। अब ब्लैक मार्केट में आप कई सारे चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली इलीगल। तो इन सारे चीज़ों को जो है फाइनेंसिंग ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई वेपन सप्लाई कर रहा है टेररिज्म को, टेररिस्ट को, तो कहाँ से आता है वो पैसा? इंटरनली आपको कई तरह के ऐसे टेक्निक्स है, कई तरह के ऐसे लूप होल्स है जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए FATF को बनाया गया है। इट्स ए इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, और करेंटली इट हैज़ 39 मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। 39 मेंबर्स के अलावा 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक यूरोपियन कमीशन रहेगा और एक GCC रहेगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। एंड इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ FATF, याद रख लीजिएगा, इंडिया इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ FATF कंसल्टेशन एंड इट्स एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे मैंने आपको बताया, कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जाए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, और इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड्स और एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन
के लिए कई सारे ऐसे एक्शन पॉइंट्स को लेकर आते हैं टाइम टू टाइम, ताकि वो लड़ सकें। अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में होती है तो उनको एक लिस्ट दी जाती है दोस्तों, उनको एक प्रॉपर एक्शन प्लान दिया जाता है। अगर वो उसके हिसाब से काम करते हैं तो उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट हो जाए तो हमेशा के लिए रख दिया जाता है, या फिर एक बार कोई कंट्री ग्रे लिस्ट हो जाए तो उसको हमेशा के लिए रख देते हैं, वैसा नहीं होता है। ये भी इन लोगों को चांस देती है कि आप इस तरह के पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा, तब ऑटोमेटिकली वो लोग बाहर आ जाएंगे। एंड इट्स सेक्रेटरीट इज़ लोकेटेड इन द एट द OECD, जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, एंड हेडक्वार्टर इन द पेरिस। याद रख लीजिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस। तो चलिए थोड़े लिस्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में। जो कोई भी कंट्रीज कंसिडर होती हैं फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, उनको ग्रे लिस्ट में दिया जाता है। एक ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि एक वार्निंग ही आप समझ लीजिए। अगर वहाँ पे भी आप जो एक्शन प्लान आपको बताया गया वो फॉलो नहीं करते तो फाइनली विल एंटर इनटू द ब्लैक लिस्ट। एंड ब्लैक लिस्ट का जो उसको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ भी कहा जाता है। ये जस्ट मैं आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब तक आपने कई बार पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब FATF के बारे में निकला है तो हम बेसिक्स भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन, हम लोग जो सोच के जाते हैं कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ पूछेगा, बट वो एकदम बेसिक को भी चले जाता है। हम लेटेस्ट के चक्कर में बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे FATF के पर, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बेसिक्स भी कवर हो, ताकि आपको कोई अदर रिसोर्स जो है फिर जाना ना पड़े। एंड दिस ब्लैक लिस्ट इज़ एन NCT, दैट इज़ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज इसको कहा जाता है। एंड दिस कंट्रीज विल डेफिनेटली एंड ओपनली सपोर्ट द टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, इसीलिए इनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। तो FATF जो क्राइम अभी COVID-19 के ज़रिए ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उनका जो व्यू है ये बताया जा रहा है कि इन्होंने एक्टिवली मॉनिटरिंग करना चालू कर चुके हैं टू कॉम्बैट दिस इलिसिट फाइनेंसिंग। और उन्होंने एक रिपोर्ट को भी रिलीज़ किया है, उसका नाम है COVID-19 रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि COVID-19 की वजह से किस तरह से आर्थिक स्थिति पे जो है इफेक्ट पड़ा था हर पूरे कंट्रीज़ पे। तो इंटरनली कई सारे क्राइम्स भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुके थे। COVID-19 रिलेटेड क्राइम जैसे फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स हो गया, क्योंकि प्रॉपर कोई वर्क नहीं कर रहा था, कोई एक पूरा का जो निज़ाम था वो ठप हो चुका था, वो रुक चुका था। तो उसको कई आसान हो जाता है कई सारे चोरों के लिए कि ईजिली वो थेफ्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम को लेकर, राइट। गवर्नमेंट फंड्स को मिसयूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्टिवली मॉनिटरिंग करना अभी शुरू कर दिया है। तो चलिए अभी लेटेस्ट न्यूज़ पे जाते हैं। फिर एज ऑफ 2019 FATF ने नॉर्थ कोरिया और ईरान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है, नॉर्थ कोरिया और ईरान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और इस साल अभी जो रिसेंटली आई है आज ही के दिन, जॉर्डन, माली और टर्की, याद रख लीजिए, तीनों कंट्री को भी इन्होंने ग्रे लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया। और उसके साथ साथ बहामास हो गया, कंबोडिया, इथोपिया, घाना, पाकिस्तान, ये तो है ही हैं ग्रे लिस्ट में। और इस बार एक नई चीज़ हुई है, ग्रे लिस्ट में थोड़े लोग डिलीट भी हो चुके हैं। उनका नाम है मॉरिशस और बोट्सवाना। ये दो कंट्रीज़ जो है ये अपने जो एक्शन प्लान इनको बताया गया था इन्होंने फुलफ़िल किया है, तो इन्होंने सक्सेसफुली ग्रे लिस्ट में इसको निकाल दिया गया है। बट एनी हाउ इस बार सबसे पाकिस्तान के बाद जो बड़ी कंट्री है वो टर्की भी इस बार इंक्लूड कर दिया गया है ग्रे लिस्ट में। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ हमने बेसिक्स भी कवर कर लिया और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक ही लेक्चर में दे दिया हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।